हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल जो बच्चों के चल रहे हैं, किसी के हो गए हैं, किसी के प्रैक्टिकल डेट आने वाली है, उससे लेकर बच्चों के कहने पर ये वाली मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट के प्रैक्टिकल में नॉर्मली एग्जामिनर हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा अकाउंट का जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का रहता है। पहले क्या होता था, 12 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता था। 12 नंबर के रिटर्न एग्जाम के बाद 4 नंबर का वाइवा होता था और 4 नंबर की हमारी फाइल बनती थी। तो इस तरह से 20 नंबर मिल जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, एज ए स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक टीचिंग लाइफ तक मैंने ये देखा कि पहली बार ऐसा है कि अकाउंट का रिटर्न प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इस बार। तो आपका जो क्वेश्चन है, पैटर्न है, वो कुछ इस तरह से है कि 12 नंबर की तो आपकी फाइल है और आपका 8 नंबर का वाइवा है। तो इस तरह से आपका डिवीजन है। तो ये डिवीजन आपको याद रखना है। तो हमें 12 नंबर तो फाइल के अकॉर्डिंग मिलेंगे, फाइल सही बनाइएगा। और दूसरा 8 नंबर हमारा वाइवा का रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि भाई 3 तो बुक है हम पे, बुक 1, बुक 2, बुक 3 और एक हाथ में है फाइल। फाइल बोलो या फाइल्स बोलो। अगर कंप्रिहेंसिव है तो कंप्रिहेंसिव से क्या क्वेश्चन हो सकता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपके सारे क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो टीचर वाइवा में आते ही आपसे पूछ सकता है कि बच्चों आपने किस कंपनी पे फाइल बनाई। अब ऐसा ना हो कि आपने फाइल बिल्कुल भी नहीं खोल के देखी, तो आपने बजाज पे फाइल बनाई, आप महिंद्रा के बारे में बता रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपकी फाइल किस पर है। बच्चों आपने कौन कौन से रेशियो निकाले, बेटा आपकी कंपनी के आपने क्या देखा, क्या क्या कौन कौन बोर्ड डायरेक्टर है, ये कंपनी कब आई, ये कंपनी कहीं नुकसान में तो नहीं थी, तो आपने इसमें कौन कौन से रेशियो निकाले। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन, कंपनी का क्या आज की प्रेजेंट पॉलिसी है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के 2-3 बोर्ड डायरेक्टर के नाम, या फिर कंपनी में जो आपने रेशियो निकाले हैं वो कौन कौन से रेशियो निकाले हैं। बेसिक चीजें। कंपनी वाली फाइल को एक बार घुमा लो कि फाइल किस टॉपिक पे है, बोर्ड डायरेक्टर कौन है इसके, कंपनी का जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला वो कैसा है, कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट किए, और इस एंड में जो आपने कंक्लूड किया इस कंपनी के बारे में वो क्या। तो बहुत हल्का सा आइडिया प्लीज कंपनी का जरूर लेना। इतना मत सोचना कि टीचर फाइल टच ही नहीं करेगा। मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों टीचर के। मूड स्विंग्स है तो किसी एक चैप्टर को पकड़ लिया तो 8-10 बच्चे उसी में निकाल दिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो गया कि उसका मूड ऐसा है तो कठिन क्वेश्चन इजी है। तो मतलब हमें अपने हर तरीके से रेडी रहना है। अब आ गया हमारी पार्ट ए, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से मैं एक एक करके चैप्टर बाई चैप्टर फास्ट आपको बातें बताती जाऊंगी, आप उसको ध्यान देते जाएं। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले वो हमसे फंडामेंटल से पूछ सकते हैं कि भाई हमारा सेक्शन कौन से सेक्शन के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग रीड कर रहे हैं पार्टनरशिप को। तो सेक्शन 4 याद रखिए। और कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में, 50, मिनिमम कितने होते हैं 2, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, आईओसी की क्लोजिंग है तो ओपनिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आईओडी कैसे निकालेंगे, हमारी कौन कौन सी तरीके की ड्राइंग्स है, रेगुलर इरेगुलर इनके कॉन्सेप्ट्स, कमीशन निकाल रहे हैं तो बिफोर का क्या फॉर्मूला, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का क्या फॉर्मूला। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। क्वार्टरली को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी एंड एल एप्रोविजन अकाउंट में डेबिट में क्या क्या रहता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड्स कौन कौन से हैं, फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट, फिक्स्ड में कितने अकाउंट। ठीक है बच्चों। पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट में क्या ऐसा है जो पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है, पी एंड एल एप्रोविएशन में नहीं आ रहा है, वो है ड्राइंग्स,
समझ रहे हो बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो कोई लंबा सा गारंटी का सॉल्व करवाएंगे नहीं, पास एडजस्टमेंट का कोई लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे बताए, इनमें आपसे फंडामेंटल से पूछेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा गुडविल। तो गुडविल चैप्टर में वो हमें फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं गुडविल के, तीनों मेथड्स के फॉर्मूला बता दो। तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीजें आती है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आता है, आप मना कर देना। WCR का क्लेम है, WCR ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट है, मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, IFR की एंट्री क्या होगी, समझ रहे हो? P&L डेबिट की एंट्री क्या होगी, P&L क्रेडिट की एंट्री क्या होगी। तो सिंपल एंट्री, ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, तो गेनिंग कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस कैसे होगा, है ना। तो इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर अगर मशीन की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में किधर की साइड आएगी, घट गई तो किधर की साइड आएगी। तो लॉजिकल चीज है जो हमें तैयार बेसिकली होती है। चैप्टर 4 एडमिशन में कि एडमिशन किस सेक्शन में होता है, तो सेक्शन 31 में होता है। राइट्स क्या होते हैं नए पार्टनर के, तो राइट्स बता देंगे कि एसेट्स यूज करने का राइट है और प्रॉफिट्स में भी उसको हिस्सा मिलता है, ये राइट है। और ये पूछेंगे एडमिशन में। इसमें बस आपसे यही वाले पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ बताए थे, WCR, IFR, इनके कॉन्सेप्ट एडमिशन में पूछ सकते हैं, बाकी एडमिशन में केवल यही रहेगा। देन 5th पॉइंट मतलब हमारा रिटायरमेंट चैप्टर में, इसका सेक्शन 32 पूछ सकते हैं आपसे। रिटायरिंग पार्टनर में और डिसीज पार्टनर में क्या अंतर है, लायबिलिटी क्या होती है रिटायरिंग पार्टनर की, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एसेट्स यहाँ पर रिवैल्यूड होती है, लायबिलिटी रीअसेस्ड होती है। देन है हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर, इसमें प्रॉफिट टिल डेथ निकालने के फॉर्मूले पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 37 पूछ सकते हैं कि सेक्शन 37 क्या है इसके अंदर। तो आप बता रहा कि अगर डिसीज पार्टनर के लीगल हायर को आगे पेमेंट देने के लिए कह दिया जाए तो उस बीच जो भी फर्म हमारी अर्न करेगी उसमें शेयर किसको मिलेगा, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को भी शेयर मिलेगा। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से थोड़ी थ्योरी ज्यादा आ सकती है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसके मोड्स कौन कौन से थे, मोड्स तो मैंने आपको सेपरेट पढ़ाए भी थे। सेक्शन 48 पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन 48 डिसोल्यूशन खुद में सेक्शन कौन सा है, 39 है। 48 में सेटलमेंट ऑफ अमाउंट होता है, सबसे पहले आप किसको देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, फिर इंटरनल पार्टनर लोन, फिर इंटरनल पार्टनर कैपिटल पे करते हैं आप। सेक्शन 49 में कौन कौन सी डेप्ट है, प्राइवेट डेप्ट है, फर्म्स डेप्ट है। प्राइवेट डेट पार्टनर देता है, फर्म डेट पहले फर्म देगी, पैसा कम पड़ जाएगा तो पार्टनर देगा। तो इस तरह से हमारी पार्ट ए में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 2 शेयर या डिबेंचर्स में से पूछ सकते हैं कि भाई कंपनी का सेक्शन क्या है, शेयर कितने तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारा सेक्शन 39 का आ सकता है, जैसे हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर और भी चीजें आ जाती है, जैसे फोरफिटर ऑफ शेयर क्या होते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, री इश्यू क्या होता है, इसकी एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू निकालने के लिए वो फुल्ली री इश्यू का फॉर्मूला क्या है, नॉट फुल्ली का फॉर्मूला क्या है ना, ये पूछ सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है, जैसे प्रोराटा है और रिजेक्शन है, बोथ प्रोराटा है रिजेक्शन है। और यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भाई प्री लिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती हैं, प्राइवेट शेयर क्या होते हैं, राइट इश्यू क्या होता है, बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है, ESOP क्या होता है। ये पॉइंट्स आपको स्कैनर्स में मिल जाएंगे शेयर्स के, तो यहाँ से वो हमसे पॉइंट पूछ सकते हैं। डिबेंचर्स में तो बहुत आसान है, वो हमसे डिबेंचर के टाइप्स पूछ सकते हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर डिबेंचर, नॉट सिक्योर डिबेंचर, इसको बिग बियरर भी कहते हैं।
और डिबेंचर जो भी है इनके पॉइंट्स पूछ सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, तो ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं कि डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और उनका कोई नुकसान ना हो, तो इस डीड को हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। तो शेयर से नॉर्मली यही पॉइंट रहते हैं। और थर्ड बुक से क्वेश्चन ज्यादा रह सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो थर्ड बुक में आप हेड और सब हेड कि इसका हेड क्या होगा, इसका सब हेड क्या होगा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एनालिसिस का है, उसमें 2 पॉइंट कर लो, 2 लिमिटेशंस, 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 यूजेस, है ना। तो 2 टूल्स, 4 टूल्स में से चारों के चारों टूल्स के आपको नाम पता होने चाहिए। थर्ड चैप्टर में कंपैरेटिव कॉमन साइज में कुछ नहीं पूछेंगे, ये तो वन ऑफ द टूल्स है, तो टूल को डिफाइन करेंगे। हाँ, रेशियो एनालिसिस में सभी रेशियो के फॉर्मूले तैयार कर लो, फॉर्मूले में से वो क्वेश्चन काफी पूछ सकते हैं आपसे। 4 पॉइंट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकी तीनों एक्टिविटी में क्या क्या आता है ये तैयार कर लो। उन्होंने वैसे आपसे बोला कि इशू ऑफ बोनस शेयर, बताओ ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है, नो फ्लो है, बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में आ रहा है, तो आप कहना किसी एक्टिविटी में नहीं आ रहा। तो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में, इनके पॉइंट्स याद रखिए बच्चों। एक बार मैं आपको हिंट बताऊं, फाइनेंसिंग में ज्यादातर शेयर डिबेंचर्स रहते हैं, उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स रहते हैं, और नॉन करेंट एसेट सारे इन्वेस्टिंग में। कोई अजीब सा सेंटेंस लगे समझ ना आ रहा हो तो 90% उसका आंसर ऑपरेटिंग होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे, लेकिन वाइवा से बच्चों डरेंगे नहीं। तो कोई चीज हमें नहीं भी आ रही है, अगर एग्जाम में हम वाइवा नहीं दे पा रहे हैं तो नीचे मुंह लटका के नहीं बैठेंगे, बात को कॉन्फिडेंटली बताने की कोशिश करेंगे। आपका कैसा प्रेजेंस है, आप किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं, फेस पर कितना कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। अपना कॉन्फिडेंस कभी लैक मत करना बच्चों, डरना कभी भी नहीं। अगर आप सही है तो कोई आपको क्यों नंबर कम देगा बच्चों, अगर आप बेस्ट है तो नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता। कुछ भी कर लो, आपका हक है, आप मेहनती है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको नंबर मिलेंगे। तो वाइवा जैसे पोर्शन से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी फाइल बढ़िया रखिए, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया रखिए और कॉन्फिडेंट होके वाइवा दीजिए। आपके 20 में से 20 आएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। बस आपको काम क्या करना है वो सुनो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स को जरूर बताना है और इजी लर्निंग अकाउंट को बहुत दूर तक ले जाना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।